Assalamu alaikum. I hope you all are fine and enjoying your online classes. Welcome back to my channel Unknown Study. My name is Khizra Tariq. आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम के MCQs। तो लेट्स स्टार्ट। और मैं इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल से सारे MCQs करवाऊंगी जितने भी यहाँ पर हैं, और इनके आंसर्स भी बताऊंगी आपको। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसकी। तो पहला क्वेश्चन है, मॉडुलस ऑफ a प्लस बी आयोटा इस। मॉडुलस क्या होता है? मॉडुलस होता है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास a स्क्वायर, और सेकंड टर्म क्या है हमारे पास b स्क्वायर। आयोटा नहीं लिखते साथ। तो यहाँ पर ये वाला मैच आंसर किससे कर रहा है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये तो नहीं हो सकता। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अंडर रूट लेते हैं ना मॉडुलस में, तो आयोटा नहीं हो सकता। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब सेकेंड MCQs है हमारे पास, इज़ अ सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर। अब देखिए P बाय Q की फॉर्म में क्या लिख सकते हैं हम? आप बताएं। हमने अपनी प्रीवियस लेक्चर्स में भी सुना हुआ है ये। हम P बाय Q रेशो, ये रेशो है ना, तो रैशनल नंबर, रैशनल नंबर ये रेशो है। रेशो से याद रखें रैशनल नंबर होता है। और करेगा इंटीजर से, और Q कभी भी ज़ीरो नहीं होता। ये वाला Q अगर ज़ीरो हो गया तो पूरा वैल्यूज़ ज़ीरो हो जाएंगी, तो ज़ीरो नहीं चाहिए। तो ये हो गया इसका आंसर डी, रैशनल नंबर। अब नेक्स्ट हमारे पास है 1 माइनस 3 आयोटा इज़ इक्वल टू। इधर मॉडुलस दिया हुआ है, मॉडुलस फाइंड करना है। तो मॉडुलस कैसे फाइंड करते हैं? फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर 3 है। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, प्लस 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 9 प्लस 4 13। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन हमारे पास आंसर क्या आया? 13, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 13, अंडर रूट 17। तो हमारे पास आंसर करेक्ट आंसर इज अंडर रूट 13। नेक्स्ट हमारे पास MCQs नंबर 4 देखें। यहाँ पर हमें सबसे पहले 9a स्क्वायर दिया हुआ है और 64b स्क्वायर दिया हुआ है। इस इक्वल टू इस दर हमें पार्ट दिया हुआ है 3a प्लस 8b, 3a प्लस 8b, 3a प्लस 8b, 3a माइनस 8b, 3a प्लस 8b आयोटा, 3a माइनस 8b आयोटा, या नॉन ऑफ दिस हमें ये दिया हुआ है। तो हमें पता है कि हमें पता है कि 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, और 64 होता है 8 का स्क्वायर। तो हमने यहाँ पर 3a स्क्वायर प्लस 8b आयोटा नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर आयोटा नहीं दिया हुआ। 8b स्क्वायर लिख सकते हैं। अब a प्लस बी होल, a प्लस बी a माइनस बी, a क्या है 3a प्लस 8b और 3a माइनस 8b। इसकी फॉर्म में लिख सकते हैं। हमने ये फार्मूला लगाया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b टू a माइनस b। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी। लास्ट हमारे पास लास्ट न्यूमेरिकल ऑफ दिस पेज इज़ a प्लस आयोटा b इज़ इक्वल टू। ये हमने पहले वाले पार्ट में भी मॉडुलस फाइंड किया था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये वाला आंसर a माइनस b स्क्वायर माइनस a माइनस b अंडर रूट और नॉन ऑफ दिस। तो हमने यहाँ पर इस वाले फर्स्ट वाले न्यूमेरिकल में हमने देखा था कि मॉडुलस क्या होता है, अंडर रूट फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। तो हमारे पास कौन सी वैल्यू मैच कर रही है? a। तो आंसर इज a। सो दीज वर द 5 न्यूमेरिकल, फर्स्ट 5 न्यूमेरिकल। अब हम नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, MCQ सॉल्व करते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वलिटी यूज इन a ग्रेटर देन b एंड b हमारी बुक में दिया हुआ है। जब a ग्रेटर हो b से,
एंड बी ग्रेटर हो सी से तो ए ग्रेटर होता है सी से। तो ये है प्रॉपर्टी, तो ये है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। जब ए ग्रेटर हो बी से और बी ग्रेटर हो सी से तो ये है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट एमसीक्यू से विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू, फाइंड की थी इसकी, इसमें हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू एडिशन बोलना है। ये हमारा एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 4 था आई गेस, ये पार्ट नंबर 4 था। आप मेरी उस वाली वीडियो में इसका सोल्यूशन देख सकते हैं। एक्सरसाइज 1.1 पार्ट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 1, और ये था एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 2, और ये था, ये नहीं था कोई पार्ट, और ये पार्ट नंबर 1 था। तो पार्ट नंबर 1 में एडिशन हमारी हेल्ड कर रही थी क्लोजर प्रॉपर्टी, और क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या है, फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। अगर हम a प्लस बी करें तो हमारे पास रियल नंबर आना चाहिए, बिलोंग्स टू रियल नंबर। यानी अगर हम 0 प्लस 0 करेंगे तो हमारे पास 0 ही आता है। अगर 1 प्लस 1 करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा, -1, ये तो आप पार्ट देख लें तो बेहतर रहेगा। अगर -1 प्लस -1 करेंगे तो हमारे पास -2 आएगा, तो हमारे पास ये हेल्ड करेगी। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 8, एमसीक्यूज नंबर 8 है ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू ए इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, नॉन ऑफ दिस। तो इट इज़ कॉल्ड सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होती है, ए इज़ इक्वल टू बी और बी इक्वल हो ए के, यानी आपस में दोनों इक्वल हो। अच्छा, अब 9 MCQs है। टू द पावर -10 इक्वल टू आयोटा, पहला पार्ट है आयोटा, फिर दूसरा पार्ट है माइनस आयोटा, और तीसरा पार्ट है -1, और डी पार्ट है नॉन ऑफ दिस। तो हमें इसे प्रूव करना होगा। आयोटा टू द पावर -10 को हम लिख सकते हैं 1 आयोटा की पावर 10, ऐसे लिख सकते हैं ना, नीचे जाके पावर पॉजिटिव हो गई, सही है। अब आयोटा 10 को हमने सॉल्व करना है। 1 डिवाइडेड बाय आयोटा टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय टू द पावर 5, 2 5 10। आयोटा स्क्वेयर किसके इक्वल होता है, -1 के, टू द पावर 5। तो पावर ऑफ ऑड नंबर इज रिमेन सेम, 1/-1। तो -1 जब ऊपर जाएगा तो ये -1 ही रहेगा, तो इज इक्वल टू -1। तो हमारे पास आंसर करेक्ट क्या है, -1। नेक्स्ट MCQs है, इफ़ n इज़ अ प्राइम नंबर देन √n इज़ अ, अब आप बताएं √n किसके इक्वल होगा, n इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर, और प्राइम नंबर, और नॉन ऑफ दिस। तो ये होगा अंडर रूट के अंदर जो भी वैल्यू आएगी, परफेक्ट स्क्वायर या अंडर रूट, नॉन परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। अंडर रूट के अंदर जो आते हैं जैसे 2, √3, √5, ऑल प्राइम नंबर्स होना लाजमी है, तो वो क्या होते हैं, इरेशनल नंबर। और इनकी निशानी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। और रैशनल नंबर क्या होते हैं,
हैव परफेक्ट स्क्वायर यानी टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। और प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जो अपने अलावा किसी और पे डिवाइड ना हो। 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। सही है। MCQs नंबर 11 है। MCQs नंबर 11 है। फॉर ऑल A B C बिलोंग्स टू रियल नंबर, C इज ग्रेटर देन 0। ये है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि यहाँ पर देखें AC मल्टीप्लाई हो रहा है, AC मल्टीप्लाई हो रहा है और BC मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमारे पास ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। लास्ट MCQ से द नंबर ऑफ द फॉर्म 1/7 इज कॉल्ड एन। अब आप बताएं ये किस में? रेशो में। तो रेशो में जब होते हैं तो रैशनल, और ये इसकी कोई स्पेसिफिक वैल्यू आएगी, ये टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होंगे, टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। इंटीजर्स क्या होते हैं? 0 +-1 +-2 एंड सो ऑन। और नॉन इरेशनल क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। सही है। तो ये थे इस पेज के MCQs। अब मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पेज। MCQs नंबर 13 है। 9a² + 16b² इज इक्वल टू। पहला पार्ट है 3a + 4b आयोटा, 3a - 4b आयोटा, 3a + 4b, 3a - 4b, 3a + 4b आयोटा, 3a + 4b आयोटा, या डी पार्ट नॉन ऑफ दिस। तो हम इसे सॉल्व करते हैं, फिर हम ये आंसर लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास 9 किसका स्क्वायर होता है? 3a²। 3a² और 16 किसका होता है? 4 + 4b²। सही है। अब इसे वैसे लिख देंगे 3a + 4b, 3a - 4b। तो हमारे पास आंसर करेक्ट क्या है? बी। नेक्स्ट MCQs है MCQs नंबर 14। Geometrically, the modulus of a complex number represent its distance point 0, 0. MCQs number 15 है। The simplified form of iota 101 is। अब इसे लिख सकते हैं iota 100 into iota। iota 100 को हम कर सकते हैं 2 into 50 डॉट आयोटा। तो आयोटा 50 क्या होता है? आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1। और यहाँ पर पावर 50, यहाँ पर आयोटा। हमें ऑप्शंस क्या दिए हुए? पहले -1, P क्या दिया हुआ 1, और C क्या दिया हुआ है? आयोटा, और D दिया हुआ है माइनस आयोटा। अब इसमें से हमें कोई आंसर निकालना है। तो आयोटा टू द पावर 50 क्या होता है? आयोटा टू द पावर 50 होता है +1 डॉट आयोटा। तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ गई? आयोटा। ऑप्शन नंबर C इज़ करेक्ट। 1 टू द पावर -21 डिवाइडेड बाई 2 इज़ इक्वल टू। पहला पार्ट है इसमें माइनस आयोटा, B पार्ट है आयोटा, C पार्ट है 1, D पार्ट है -1 आयोटा स्क्वायर की इक्वल है। तो हम इसकी जगह आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं। डिवाइडेड नहीं, -1 आयोटा स्क्वायर के इक्वल है, तो हम आयोटा स्क्वायर लिख देते हैं -1 की जगह, और यहाँ पर 21 डिवाइडेड बाई 2।
तो 2 से कट गया तो हमारे पास आयोटा की पावर -21 बनी। अब इसे हमने सॉल्व करना है। आयोटा की पावर -21 को कैसे सॉल्व करेंगे? अच्छा, -21 है हमारे पास, तो हम इसे 1 आयोटा 20 डिवाइडेड बाय आयोटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ये ऑड वैल्यू थी, हमने इसे इवन बना ली ताकि हम इसे आयोटा स्क्वायर बना लें। और हमने रेसिप्रोकल इसलिए किया ताकि ये माइनस पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाए। तो 1 आयोटा टू द पावर 20 डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 10 आयोटा टू द पावर 10 इज आयोटा स्क्वायर इज -1 टू द पावर 10 आयोटा 1 डिवाइडेड बाय आयोटा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 आयोटा की पावर -1 आंसर आ रहा है। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ नहीं है, तो हम इसे आयोटा लिख सकते हैं। ये ऑप्शन कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि ये करीब है। अब MCQs नंबर 17 है। द नंबर 1 इज अ प्राइम नंबर, इरेशनल, इवन नंबर, ऑड नंबर। तो ये तो हम सबको पता है कि 1 क्या है, ऑड नंबर है। प्राइम नंबर किधर से शुरू होते हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ना ख़त्म होते हैं, ना ख़त्म होने वाले। ऑड नंबर क्या आते हैं? 1, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन। इवन नंबर क्या आते हैं? 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन। √3 इज़ अ ऑड नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, रैशनल या इरेशनल नंबर। अब आप बताएं, √3 इज़ अ प्राइम नंबर। 3 प्राइम नंबर है और उसके ऊपर अंडर रूट है, तो वो क्या होगा? सही पहचाना हमने, इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होते हैं? रैशनल रेशो। तो P/Q, और P और Q बिलोंग करने चाहिए इंटीजर से, और Q 0 के इक्वल कभी भी नहीं होना चाहिए। और नंबर अभी बताया, और नंबर नहीं बताया 1, 3, 5, 7 लिख देती हूँ, 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। कॉम्प्लेक्स नंबर वो होते हैं A+ आयोटा B, यानी ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाते हैं। अब नेक्स्ट MCQ से, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर ऑफ रियल नंबर इज़ फॉर ऑल A B बिलोंग्स टू B, it belongs to R. Answer number B is correct. Our last MCQs of this page is MCQs number 20, which is -A minus B iota is equal to, इसका कॉन्जुगेट किसके इक्वल है ये हमें बताना है असल में। तो लास्ट MCQs के हमें ये बताना है। इसका ऑप्शन हैं जो वो देख लेते हैं। सबसे पहले A+ आयोटा B, -A+ आयोटा B, A - आयोटा B, -A - आयोटा B। तो कॉन्जुगेट हमेशा इमेजिनरी पार्ट का होता है, तो हमें इसे सबसे पहले सॉल्व करते हैं। -A - आयोटा B, तो कॉन्जुगेट सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का होगा, तो ये हो जाएगा -A+ आयोटा B। ये ऑप्शन नंबर B इज़ करेक्ट। नाउ मूविंग टू